डिप्लोमा और इंजीनियरिंग करने के बाद जब एक स्टूडेंट से पूछा जाता है कि सरकारी नौकरी की तैयारी करोगे और वहां पर वो स्टूडेंट सिर्फ एक जवाब देता है कि हाँ मैं तो एसएससी जेई में जाऊंगा, आरआरबी जेई में जाऊंगा। बहुत सारे स्टूडेंट्स को इस बारे में नहीं पता होता है कि यहाँ पर सिर्फ एसएससी जेई और आरआरबी जेई नहीं बल्कि बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो जूनियर इंजीनियर लेवल पे आप लोगों का एग्जामिनेशन लेते हैं और उसी एग्जामिनेशन के थ्रू आप अलग अलग डिपार्टमेंट्स में भी जा सकते हो। जैसे गेट एग्जामिनेशन में बहुत सारे पीएसयूज भी इन्वॉल्व होते हैं, इसी तरीके से एईजी लेवल पे भी बहुत सारे एग्जाम्स होते हैं जिसका आप लोग यहाँ पर पूरा का पूरा हिस्ट्री जानोगे। जो चीज आज मैं बनाने वाला हूँ वो है, एक्चुअली मैं नहीं बताने वाला, मैं और हमारे जो धुरंधर फैकल्टी हैं गौरव सर, हम दोनों मिलकर के बताने वाले हैं आप लोगों को 2026 में आने वाली अपकमिंग वैकेंसी जो सिर्फ और सिर्फ एसएससी जी और आरबी जी नहीं इससे भी आगे जाएगी, राइट। अब इसमें एक दो वैकेंसीज हैं जिनके बारे में स्टूडेंट्स को पता चल जाता है, जैसे कि एनसीएल है ना, नॉर्दर्न कोलफील्ड लिमिटेड की जो वैकेंसी आई है जिसके बारे में आप सभी लोगों को पता है। उसके अलावा क्या क्या वैकेंसीज हैं और क्या क्या आने वाली हैं उसके बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले मैं बुलाना चाहूंगा गौरव सर को कि गौरव सर आए और फिर उसके बाद हम दोनों मिल करके यहाँ पर आपको वैकेंसीज के बारे में बताएंगे सर। जैसे कि गाइस आप लोग अभी बिजी होंगे, आरआरबी जेई की सीबीटी 1 देने में जी। बिजी होंगे, ठीक है ना। तो बहुत लोगों का अच्छा गया होगा, कुछ लोगों का खराब गया होगा, तो ये तो नेचुरल है कि किसी का अच्छा गया किसी का खराब हुआ। तो गाइस ऐसा नहीं कि आपके लिए एक ही एग्जाम है, ठीक है ना। आपके मल्टीपल, अभी आप देखेंगे सेशंस को पूरा देखिएगा, मल्टीपल एग्जाम आपके इस ईयर 2026 में वेट कर रहा है। तो डोंट गेट डिमोटिवेट, और लूज नहीं करना है, हो प्रिपरेशन करना है। तो बने रहिए वीडियो के अंदर, अभी हम पूरा एक्सप्लेन करेंगे कि कितने नंबर ऑफ अपॉर्चुनिटी है, चाहे आप डिप्लोमा वाले हैं, चाहे आप आईटीआई वाले हैं, चाहे आप बीटेक वाले हैं, सभी के लिए नंबर ऑफ अपॉर्चुनिटी है सर। बिल्कुल, तो सबसे पहले सर चलते हैं इस वैकेंसी की तरफ जो 2020 और 21 में बिल्कुल। बहुत ज्यादा इसमें वैकेंसीज आई थी और उसके बाद बहुत ज्यादा वैकेंसीज नहीं देखी गई हाँ थी, लेकिन अब 2026 में फिर से देखी जा हाँ, रही है। ये आप ये जो वैकेंसी देख रहे हैं, ये वैकेंसी है राजस्थान की, जी। राजस्थान की जेई की वैकेंसी है, जो कि वहाँ के मतलब कि विद्युत निगम के अंदर है। वहाँ पर 4-5 डिस्कॉम की कंपनी है, आप देखेंगे तो वहाँ पर देखो, आप टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी देखें तो 869 टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी है, जिसमें इलेक्ट्रिक और मैकेनिकल की वैकेंसी होगी। जी। तो अगर देखा जाए तो सर ये बहुत बड़ी वैकेंसी माना जाएगा स्टेट सर लेवल के लिए वैकेंसी को। 1453 टोटल पोस्ट है, वैकेंट पोस्ट है, यस। जिसमें अपीयर्ड जो है वो 869 है, जो मिनिमम इसमें आना ही आना हाँ, है। मतलब इतनी आपको आनी है, राइट, हाँ। 869 है। तो अच्छा खासा मैकेनिकल की भी वैकेंसी देखा जाएगा बिल्कुल। और लार्ज नंबर ऑफ वैकेंसी इलेक्ट्रिकल की भी देखा जाएगा। तो बहुत ही लंबे समय से अगर राज्य के अंदर कोई वेट कर रहा होगा तो उसको बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। और बेशक इसमें सर आउटसाइड कैंडिडेट भी बिल्कुल अलाउ होता है, बिल्कुल। जनरल कैटेगरी के, अगर जनरल कैटेगरी में आप फाइट कर सकते हो तो एक अच्छा अपॉर्चुनिटी देखा और जा रहा है यहाँ इसमें पर। अगर देखा जाए तो ये 4 फरवरी 2026 की न्यूज है, मतलब आप ये नहीं सोच सकते कि ये हमारी आपकी पुरानी और न्यूज इसके है तो या सर फिर कुछ कैलेंडर ऐसा में है। मेंशन है, ऑलरेडी बिल्कुल, कैलेंडर में मेंशन आपको है, इसका कैलेंडर भी मिला एग्जाम है। डेट एडवर्टीजमेंट मेंशन है। और ठीक है सर ना। हम चाहते तो इसमें एक प्रॉपर एक ब्लॉग बना करके दिखाते, लेकिन हम आपको लोगों को एग्जैक्ट जो स्क्रीनशॉट है ना नोटिफिकेशन का वो दिखा रहे हैं, जिससे आपको ऑथेंटिसिटी का भी पता चले। फिर उसके बाद सर अगली जो वैकेंसी है ये है रेलवेज की तरफ हाँ से। सर, अगर मैं एएलपी की बात करूं तो जैसे रेलवे रेगुलाइज हुआ है, मतलब 24 में अच्छा खासा वैकेंसी देखा, शायद 18-19 हजार वैकेंसी थी एएलपी के अंदर। 25 में वैकेंसी आई, और जो अभी एग्जाम खत्म हुआ सीबीटी 1 का, सीबीटी 2 होगा। नेक्स्ट आप देखोगे अभी 2026 में 11,126 के लिए अधियाचना भेजा गया है फिनेंस डिपार्टमेंट को अप्रूवल के लिए। तो उम्मीद है ये भी वैकेंसी एएलपी में बहुत ही जल्द पब्लिश होने की उम्मीद है। अच्छा, एक वैकेंसी सर अभी हमने वीडियो किया इसके रिगार्डिंग जी। कि रेलवे डिपार्टमेंट ने, अभी आप वीडियो देखो चैनल में ऑलरेडी मैंने किया हुआ है, कि लेवल 6 और लेवल, अगर हम देखें तो लेवल 6 और लेवल 7 की वैकेंसी, लेवल 6 एंड लेवल 7 की वैकेंसी के लिए नया पद क्रिएट करने के लिए लेटर वायरल हो रहा है। और उस लेटर में बात किया है रेलवे ने कि बहुत ज्यादा काम बढ़ गया रेलवे का, लेवल 6 और लेवल 7 के नए पद क्रिएट किया जाए। तो ध्यान रखिएगा, इसमें नए पद की बात करें तो आरआरबी जेई जो है ऑलरेडी लेवल 6 के अंदर आता है, ठीक है ना। आरआरबी जेई जो है आपका लेवल 6 है, ठीक है ना, जो लेवल 6 है, और ग्रेड पे जो है 4200 ग्रेड पे है, ये ऑलरेडी है, ये सिस्टम में है। लेकिन अगर आप बोलोगे इसमें टेक्निकल भी होगा और नॉन टेक्निकल भी, नए पद भी क्रिएट है, तो उम्मीद ये किया जाता है कि रेलवे के जेई के अंदर कुछ और भी डिपार्टमेंट के पद ऐड हो सकते हैं। और लेवल 7 क्या है, तो यार गाइस अगर हम बात करें तो रेलवे में एक पोस्ट हुआ करता था, सीनियर सेक्शन इंजीनियर करके पोस्ट हुआ करता था, जो कि रेलवे ने 2015 लास्ट रिक्रूटमेंट में किया था, 2015 उसके बाद कोई रिक्रूटमेंट नहीं हुआ। अब इसके अंदर जो रिक्रूटमेंट होती थी वो प्रमोशंस हुआ करता था, ठीक है ना। जो जेई है वही सीनियर सेक्शन इंजीनियर बनते हैं, लेकिन उम्मीद किया जा सकता है कि लेवल 7 के अंदर सीनियर सेक्शन इंजीनियर आता है। अगर आप देखोगे ये जो है 4600 ग्रेड पे है, तो एक अच्छा उम्मीद है, नई किरण जगती है कि सीनियर सेक्शन इंजीनियर आने की उम्मीद है। हाँ सर, तो नेक्स्ट। बिल्कुल,
अब अगली वैकेंसी पे गाइस अगर चला जाए तो ये वैकेंसी सर एचपीसीएल की तरफ से ट्रेनिंग इंजीनियर्स के लिए गाइस दी गई ध्यान है। रखिए ये ट्रेनी इंजीनियर के बिल्कुल लिए है, बिल्कुल ठीक है ना। मतलब क्यों बताना जा रहा है, बार बार सर ने भी क्यों एम्फेसिस करा ट्रेनिंग इंजीनियर, क्योंकि एचपीसीएल की तरफ से दो वैकेंसीज आई बिल्कुल है। बिल्कुल। एक पहली वैकेंसी है जिसका जो डेट है ऑनलाइन एप्लीकेशन की वो 16 फरवरी से लास्ट डेट 2 मार्च तक की दी है। ये ऑनलाइन ट्रेनिंग इंजीनियर की यस, है right? अप्रेंटिस ट्रेनी, बिल्कुल ग्रेजुएट बिल्कुल अप्रेंटिस ट्रेनी की बात कर रहे बिल्कुल। हैं हम, ठीक अब है ना। यहाँ पर सिविल मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल सबकी वैकेंसीज आई हुई हैं। ये भी आप लोगों को स्क्रीनशॉट जो दिख रहा है वो भी एक नोटिफिकेशन का है। और इसके साथ साथ एक और वैकेंसी है जो अभी आने वाली है कंप्लीट डिटेल नोटिफिकेशन बिल्कुल। का, और वो है आपका एचपीसीएल का, जिसमें आप लोगों का ग्रेजुएट इंजीनियर्स एंड डिप्लोमा इंजीनियर यस, दोनों का eligible मतलब है। जेई लेवल के भी आएगा और ग्रेजुएट लेवल, जेई मतलब डिप्लोमा एलिजिबल होंगे और ग्रेजुएट मतलब बी बीटेक वाले एलिजिबल होंगे। एक अच्छा खासा मैकेनिकल के अंदर वैकेंसी देखा जाए, क्योंकि लास्ट ईयर भी देखा था बिल्कुल बहुत अच्छा बिल्कुल खासा वैकेंसी था, एंड ठीक सर है। इसमें एक चीज और भी है कि 25 फरवरी 2026 से इसकी ऑनलाइन एप्लीकेशन डेट आने तो वाली है। होपफुली है मतलब मंडे को, मतलब सर मंडे क्या है, आज कल परसों में किसी भी हाँ दिन आप लोगों को देखने के लिए मिल मतलब जाएगा कि कब 23rd हो पूरा गया ना, मतलब नोटिफिकेशन मंडे को आपको दिख सकता है हाँ। कंप्लीट और एडवर्टाइजमेंट। सर अप्रोक्सीमेटली 200 से 250 वैकेंसीज की उम्मीद है कि हाँ इतनी कम से कम। आएगी ही आएगी। ये मिनिमम वैल्यूज की हम बात कर रहे हैं। और साथ में गाइस आगे बढ़ते हैं तो एक और वैकेंसी है जिसके बारे में आपको बताएंगे, और ये वैकेंसी है झारखंड पीएससी की पॉलिटेक्निक लेक्चरर की, है जी ना। इसकी खास बात और है, एग्जाम भी नहीं देना। हाँ मतलब इसमें क्या है एक्चुअली, अगर जेपीएससी पॉलिटेक्निक लेक्चरर की बात करें जी तो ये क्राइटेरिया इन्होंने बना रखा है कि बीटेक को कुछ मार्क्स है, एमटेक को कुछ मार्क्स दे रखा है, पीएचडी को कुछ, ऑन दैट बेसिस आपको शॉर्टलिस्ट करेंगे। तो अच्छा खासा वैकेंसी डिफरेंट डिफरेंट डिसिप्लिन में देखा जा सर सकता है। स्पेशली अगर मैकेनिकल की बात करें तो 43, इसमें 43 हाँ वैकेंसीज हैं। मैकेनिकल में हो सर, इलेक्ट्रिकल में 45 हो आपका, हाँ सिविल में 40 है, तो आपका अच्छा खासा वैकेंसी है। ऑटोमोबाइल में भी 4 है, मेटलर्जिकल में 5 है। 5 है, तो अगर यस देखा जाए तो 43 और 9 52 वैकेंसीज तो बिल्कुल बिल्कुल। मैकेनिकल के से ही रिलेटेड है, ठीक है। तो अच्छा खासा जरूर इसको अप्लाई कीजिएगा। जी फिर उसके बाद आगे बढ़ते हैं। ये अगली वैकेंसी सर इसका तो मतलब फॉर्म डेट निकल गई है, मतलब लेकिन ये जेके वैकेंसी एसएसबी है का है ना, जी जेके जेके एसएसबी का, एसएसबी मोटर मतलब, व्हीकल के लिए है, मतलब एमवीआई सर का है। जे एंड का, जी जे जी एंड जी का। जम्मू एंड कश्मीर का ये भी है जिसके लिए आप तैयारी कर रहे हो। और इसके बाद एक चीज और भी है। अब इस चीज को क्यों लगाया है ये भी आप समझना, क्योंकि अपकमिंग वैकेंसीज के सर लिए इसके लिए कहानी ये है कि उत्तर प्रदेश के अंदर बहुत सारे रोड एक्सीडेंट हो रहा था ना ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट के अंदर। उत्तर प्रदेश की सरकार ने एक कमेटी बनाई और उन्होंने कमेटी में एक रिकमेंडेड किया कि 351 पद को क्रिएट किया जाए। अब ध्यान से सुनिएगा, ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट के अंदर 351 पद जो है नए क्रिएट किए जाएंगे। इसके अंदर दो पद की बात की है इन्होंने। 351 की अगर मैं बात करूं तो इसके अंदर बात किया है दैट इज AMVI, असिस्टेंट मोटर व्हीकल इंस्पेक्टर, एंड दूसरा जो बात किया है इन्होंने दैट इज मोटर व्हीकल इंस्पेक्टर की बात किया है, ठीक है ना। तो ध्यान रखिए और भी पद हैं, उसकी पुष्टि नहीं कर सकता मैं अभी, क्योंकि वो अंडर प्रोसेस है। ये हो चुका है, अप्रूवल मिल चुका है, ये आपको न्यू फाइनेंशियल ईयर में दिखेंगे, मतलब अप्रैल में ये वैकेंसी आ रही है और बहुत ही फास्ट मोड में सर इसका एग्जाम होगा। रीजन बीइंग क्योंकि नेक्स्ट ईयर में यूपी में इलेक्शन होने हैं। अब इसमें एक चीज और भी बता दें। अब जैसे कि यहाँ पर 351 बोला जा रहा है और एमवीआई की वैकेंसी और एएमवीआई की आ यस रही है, तो मतलब इसमें मैकेनिकल इंजीनियरिंग का बहुत तगड़ा दबदबा मतलब होने सर ये एलिजिबल ही मैकेनिकल ऑटोमोबाइल ही होता है। मैकेनिकल ऑटोमोबाइल है। उसमें सर कई बार ऐसा हो जाता है ना, सिर्फ ऑटोमोबाइल लिख देते हैं। हाँ अगर आपको मैकेनिकल इंजीनियरिंग की बात करें तो मैकेनिकल का तो इसमें आने ही वाला है। अब बिल्कुल। जैसे एमवीआई की जब हमने बात करी यहाँ पर जेकेएसएसबी की, ये भी आपको मैकेनिकल के लिए मिल रही है। और साथ में यहाँ पर भी आपको उत्तर प्रदेश में भी एमवीआई के बारे में पता चलेगा। फिर उसके बाद एक और चीज आई थी यस सर, तो अभी आप राजस्थान गवर्नमेंट की ही है। तो राजस्थान गवर्नमेंट का ये देख सकते हैं, शिक्षा मंत्री का ये कहना है कि शिक्षकों की रिक्त पदों को बहुत जल्द भरेगी। तो इसके अंदर उच्च शिक्षा व्यवस्था भी बात की है, तो इसका मतलब यहाँ पर पॉलिटेक्निक लेक्चरर की संभावनाएं बन रही है। तो बहुत ही जल्द राजस्थान गवर्नमेंट के अंदर पॉलिटेक्निक लेक्चरर की वैकेंसी आपको देखने को मिल सकती है। और सर यहाँ पे जो नंबर देखने के लिए मिल रहा है वो पढ़ करके तो दिल खुश हो गया। दैट इज 4 लाख सरकारी नौकरियां देने की घोषणा को चरणबद्ध तरीके से Yes. लागू किया जा रहा है, जिसमें लगभग 1,75,000 पद शिक्षक एवं अन्य कर्मचारियों के तो होंगे। मैं इसी कहता पद के हूं अंदर आप लोगों का पॉलिटेक्निक Exactly. लेक्चरर भी इंक्लूड होगा। 1,75,000 में सर अगर 5,000 भी अगर आपको रिक्रूटमेंट मिल जा रही है ना, तो बिल्कुल। आप समझो आप बहुत तगड़े लेवल पे खेलने वाले हो। तो ये वैकेंसीज थी। और साथ में सर इसके साथ कुछ वैकेंसीज और हैं जो देखने के लिए आप लोगों को मिलती हैं, जिसके लिए हर एक बच्चा जानता है दैट इज एसएससी जेई, Yes. राइट। फिर उसके बाद आप लोगों को दिखती है आरआरबी जेई, है ना। ये तो ऑल टाइम हर एक स्टूडेंट और सर अगर मैं बोलूं तो एसएससी जेई तो हर एक साल होता है, अब आरआरबी जेई भी हो चुका है, हर एक साल हो चुका के है, बाद रिकॉर्ड टूटा भाई साहब। हर एक 6 साल। साल तक नहीं हुआ 24 में भी आया, 25 में आया, अब 26 में भी आ रहा है, मतलब बिल्कुल। हर एक साल आ रहा है ये। और अच्छी चीज ये है,
आरआरबी की जो मुझे मतलब पर्सनल लेवल पे अच्छी लगी वो ये लगी कि ये कोई भी क्वेश्चन रिपीट नहीं करता, ये सारे बढ़िया लेवल पे ऑल जेई लेवल पे क्वेश्चन बनाता है, तो ये है। और गाइज जब इतनी सारी वैकेंसीज आ रही हैं तो आप लोगों के लिए सिर्फ एक चीज बचती है, और वो क्या है? तैयारी। मतलब तैयारी अगर नहीं है, अगर तुम लोग बढ़िया लेवल पे नहीं हो तो फिर कैसे करेंगे? तो सर जिस प्रिपरेशन की हम बात करते हैं, जहां पर स्टूडेंट हर एक तरीके से बोलता है कि भाई इतनी वैकेंसीज आ रही हैं, इतनी सारी चीजें हैं, और अगर स्टूडेंट प्रिपेयर ही नहीं है उस मेन चीज है के सर, लिए। देखो मैकेनिकल इंजीनियरिंग की अगर मैं बात करूं तो एग्जाम जब ही क्रैक होगा जब आपका कंसेप्ट क्लियर होगा, बिल्कुल। और कंसेप्ट जब ही क्लियर होगा जब आप सब्जेक्ट को डेप्थ में पढ़ोगे। क्योंकि ये ऐसा नहीं कि आर्ट्स कॉमर्स वाले सब्जेक्ट आप रट लिए चले गए, इसको आपके कंसेप्ट को समझना पड़ेगा, और कंसेप्ट को समझने के लिए आपको पूरा का पूरा डिटेल आपको एक चाहिए होगा, पूरा पैकेज चाहिए होगा, जिसमें पूरी सब्जेक्ट को आप एक बार जरूर पढ़ो, जरूर। ठीक है ना, ताकि आप डिफरेंट एग्जाम को कैटर पर। और एक स्टूडेंट ऐसा होता है ना सर, वो मल्टीपल जॉब लेगा, वो एसएससी जेई में भी सीट रिजर्व कर लेता है, आरआरबी जेई में भी कर लेगा, पॉलिटेक्निक एनसीएल में भी में कर भी कर लेगा, लेगा। एनसीएल में भी कर लेगा, जो एचपीसीएल उसमें भी कर रहा है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि उसके कंसेप्ट बहुत स्ट्रांग हो गए होते हैं। बिल्कुल। तो तो अब गाइज यहाँ पर जो कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग की बात की जा रही है, वो कॉन्सेप्ट आप स्ट्रॉन्ग करना चाहते हो कैसे कर सकते हो? एक तरीका है आप लोगों का वाईटी, मतलब आप यूट्यूब में हमारा जो चैनल है, इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, सो दैट आप लोगों को यूट्यूब से काफ़ी सारी चीज़ें मिल जाएं। लेकिन यूट्यूब पर भी स्टूडेंट इस चीज़ में थोड़ा सा परेशान होता है कि अगर मुझे कोई भी टॉपिक पढ़ना है तो वो टॉपिक मुझे मिल रहा है, उसका अगला टॉपिक हो सकता है शायद ना मिले, जस्ट बिकॉज वो टॉपिक बहुत सारे स्टूडेंट नहीं पसंद कर रहे हैं, फिर बहुत सारे जितने भी टॉपिक्स हैं सारे के सारे टॉपिक्स यूट्यूब में एक ही चैनल पे अवेलेबल नहीं हो पाते हैं। तो उसके लिए फिर हमें कहाँ जाना पड़ता है? एप्लीकेशन पे। अगर आप लोग एप्लीकेशन में जाते हो तो उसमें आप लोगों को सारे बैचेस मिल जाते हैं, सारी चीजें मिल जाती हैं, और आप उससे भी प्रिपरेशन कर सकते हो। नाउ इट डिपेंड्स ऑन यू कि आपको टाइम वेस्ट करना है या फिर टाइम यूटिलाइज करना है। इफ यू आर यूटिलाइजिंग द टाइम, वेरी गुड, आपका सिलेक्शन 2026 में ही होगा। और माता रानी की कृपा रही ना तो इस दिवाली में, ये जो दिवाली होगी सरकारी नौकरी वाली होगी, और ये होगा तुम्हारे साथ। अब गाइज इसके लिए आप लोगों को कहाँ जाना है? इसके लिए आप लोगों को जाना है एप्लीकेशन में। ये एप्लीकेशन है दैट इज एग्जाम ऑन एजुकेशन। इस एप्लीकेशन को अभी इंस्टॉल कर लो। यहाँ पर आपको बहुत सारा फ्री मटेरियल मिलता है, जैसे कि आपको फ्री क्विजेस मिल जाती हैं, फ्री क्लासेस मिल जाती हैं, स्टडी मटेरियल मिल जाता है। इन सारी की सारी चीजों में जाइए, बढ़िया लेवल पे आप इनको देखिए, और बढ़िया लेवल पे आप इसकी तैयारी शुरू करिए, राइट? अब साथ में अगर आप लोगों को डिटेल्ड स्ट्रक्चर्ड क्लासेस चाहिए, अब जैसे कि सर कभी भी हम क्लासेस लेते हैं तो क्लास लेने में सबसे बड़ी चीज ये होती है कि अब मैंने फॉर एग्जांपल फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स पढ़ लिया। अब फर्स्ट लॉ पढ़ने के बाद मैं उसके क्वेश्चन लगाना चाहता हूँ, कहाँ से लगाऊं? किताब ढूंढोगे, ये करोगे, टाइम वेस्टिंग है। हमारे क्लासेस में क्या होगा? आपने क्लास पढ़ी और उसी क्लास से ही रिलेटेड आपको डीपीपी डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स मिलेंगी, फिर साथ में आपको क्लास नोट्स भी मिलेंगी, स्टडी नोट्स भी मिलेंगी, सिलेक्शन फाइल भी मिलेगी, टेस्ट सीरीज भी मिलेंगी। इतनी सारी चीजें आपके पास होंगी कि ना ही आपको किसी और चैनल को देखने की जरूरत पड़ेगी, ना ही आपको किसी और किताब की जरूरत पड़ेगी, ना ही आपको किसी और फैकल्टी की जरूरत पड़ेगी, और ना ही आपको किसी और ऑर्गेनाइजेशन की टेस्ट सीरीज की जरूरत पड़ेगी। आपको सब कुछ एक जगह पे अवेलेबल होगा, और उसके लिए आपको जाना है एग्जाम ऑन एजुकेशन पे। और अगर आप लोगों का ये है कि सर एग्जाम ऑन एजुकेशन पे तो आ गए, एप्लीकेशन बहुत अच्छा है, मजा आ गया, लेकिन इसमें बेस्ट बैच बताइए कि सर जिससे मैं सारी एग्जाम्स की तैयारी कर सकूं, जितने आपने अपकमिंग एग्जाम्स बोले हैं उन सबको अगर मुझे क्लियर करना है, तो कौन सा बेस्ट बैच हो सकता है? तो गाइस अगर मैं बेस्ट बैच की बात करूं, देन हियर इट इज दैट ऑल इन वन मास्टर बैच। ऑल इन वन मास्टर बैच एक ऐसा बैच है जिसमें जितने भी एग्जाम्स हैं उन सारे एग्जाम्स की तैयारी आप लोगों को यहां पर मिल जाएगी। जैसे आप लोगों के एनसीएल का बैच है, एसएससी का बैच है, आरआरबी का बैच है, वैसे बैचेस होते हैं, हमारे पास भी वैसे बैचेस मिलेंगे। वो सारे के सारे बैचेस का एक्सेस आपको इस बैच से मिल सकता है, ठीक है? और इसमें एक चीज और भी बोलना चाहूंगा कि मोस्ट ऑफ द सेशंस जो गौरव सर ले रहे हैं उनका एक्सेस मास्टर बैच में ही मिलता है ना? तो सर देखिए साइड में खड़े होकर स्माइल कर रहे हैं कि अरे सर बिल्कुल। तो ऐसा है। एक्चुअली होता है ना क्या, आप जैसे कि आपकी स्टूडेंट मेंटेलिटी है कि जी। हमें एसएससी चाहिए तो हम एसएससी जेईई का बैच लेंगे, आरआरबी चाहिए तो आप ले लो, हमारे पास सारे अवेलेबल है। लेकिन आई वुड रिकमेंडेड कि कुछ नहीं है, मतलब आप देखोगे ना इसके अंदर, क्योंकि आप एग्जाम एसएससी जेईई के भी दोगे, आरआरबी जेईई का भी दोगे, स्टेट जेईई का भी दोगे, एई का भी दोगे, तो सभी तरह के स्टूडेंट देते हैं, मतलब जितने भी टेक्निकल वैकेंसी आते हैं आप सभी दोगे। तो आप क्यों ना एक बैच ये परचेज कर लो, जिससे आपको कोई भी और नए बैच की नीड नहीं होगा। बिल्कुल। आप इसके अंदर फुल लेंथ पढ़ाई कीजिए, टेस्ट सीरीज है, सब कुछ इसके अंदर है, आपको कहीं नीड नहीं है कहीं जाने के लिए, ठीक है ना? तो और कंप्लीट डिटेल में पढ़ाया जाता है, ठीक बिल्कुल। है। और गाइस कहाँ मिलेगा आपको ये बैच? ये बैच मिलेगा आपको एग्जाम ऑन एजुकेशन पे, तो अभी जाइए इंस्टॉल करिए और बढ़िया लेवल पे तैयारी करिए। तो गाइस इसी के साथ मिलते हैं अपन नेक्स्ट सेशन में। सेशन अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर कर देना, कमेंट बॉक्स में अपने कोई भी डाउट हो जरूर पूछना,
और चैनल सब्सक्राइब करना तो मत भूलना, क्योंकि जितनी इन्फॉर्मेशन आपको इस चैनल पे मिलेगी वो शायद और कहीं नहीं मिलेगी। आपको न्यूज़ ढूंढनी पड़ेगी, कंटेंट ढूंढना पड़ेगा, और हमारा चैनल सब जाना जाता है कंटेंट के लिए। मिलते हैं फिर अपन नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय।